हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र यहाँ पे करूँगा दोस्तों, तो प्लीज़ यार वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों मैंने एक टाइपिंग स्पीड बोल करके एक ऐप पहले ही बताया था आप सभी को, और बहुत लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग को उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अब उनको क्या करना है, एक और नया ऐप देता हूँ। ये बेस्ट ऐप है, नाम है इनका टाइपिंग बाबा, ठीक है। और इसमें कैसे आपको काम करना है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग प्रैक्टिस, टेक्स्ट एडिटर और टेस्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों, कौन सा बता दूँ मैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं टेस्ट एडिटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, तो एक तरह से ये नोटपैड ही है जिसपे आप पहले टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई बुक के माध्यम से, यानी कि ऑफलाइन कोई बुक जो है अपने पास रखिए, बच्चों का हो चाहे अपना हो खुद का, उसको यहाँ पे आप क्लिक करके टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ हिंदी में टाइप किया था, आप यहाँ से लेआउट चुन सकते हैं पहले, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये जो दिख रहा है कीबोर्ड मेरा, इस कीबोर्ड को कैसे यहाँ से हटाएं, तो इसको भी हटाने का हम तरीका यहीं पे लाइव पहले दिखा दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि आपको ये कोई कीबोर्ड है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों उसको हटाने के लिए यहाँ पे एक ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, उसका नाम होगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, नो कीबोर्ड, ठीक है। ये नो कीबोर्ड वाला ऐप डाउनलोड करिएगा और इसको ओपन करिएगा दोस्तों, ठीक है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे इनेबल सेटिंग में जाना है आपको, और यहाँ से आपका जो वर्चुअल कीबोर्ड होगा इसको जो है आपको ऑफ करना है। पहले यहाँ पे जाइएगा, नो कीबोर्ड पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, फिर ओके करिएगा दोस्तों, और यहाँ से इसको बाहर कर दीजिएगा। अब डायरेक्ट जो है यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट मैं टाइपिंग बाबा पे आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब कीबोर्ड मेरा गायब हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे कीबोर्ड नहीं रहेगा। तो अब हम जो टाइप करेंगे वो कीबोर्ड जो आपको ब्लैक वाला खरीदे होंगे उससे हम लोग करेंगे, यानी कि मोबाइल का कीबोर्ड यहाँ पे अब नहीं दिखेगा, लेकिन वो वाला कीबोर्ड जो है वो काम करेगा जो OTG से आपने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं उसको ऑन कर देता हूँ, एक मिनट। देखिए उसको ऑन कैसे करना है आपको लाइव दिखा दो दोस्तों। देखिए फिर से नो कीबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे आपको जो है इसको ऑन कर देना है दोस्तों, और इसको ऑफ कर देना है, सिंपल। बस यहाँ से फिर वापस आइएगा, अब ये आपका कीबोर्ड जो है दिख जाएगा। देखिए आगे कीबोर्ड आ गया ना। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टाइपिंग करने में, यानी कि स्क्रीन पूरा बड़ा दिखेगा। अब आइए दोस्तों, चलिए दूसरे नंबर पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए ये तो आपको हो गया लिखने के लिए, और टाइपिंग टेस्ट के लिए देखिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा। कैरेक्टर प्रैक्टिस जो नए हैं और वर्ड प्रैक्टिस जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, और जिनको टाइपिंग टेस्ट देना है यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में 10 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारा जो आपको पैराग्राफ देखने को मिल सकता है, ये पैराग्राफ देख लीजिए नीचे में है, तो आप चाहें तो इस सारे पैराग्राफ में से किसी एक को चुन कर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हिंदी की बात करें दोस्तों, रेमिंगटन गिल में भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट चुन लीजिएगा, रेमिंगटन गिल, मंगल फॉन्ट, और यहाँ पे आप टाइपिंग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप अपना पैराग्राफ चुन के कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग के सवालों का जवाब हम देते हैं। सबसे पहली बात कि अभी तक लोग कह रहे हैं कि भाई रेमिंगटन गिल होगा कि कोई और लेआउट होगा। तो देखिए दोस्तों, नोटिस तो भले अभी नहीं आई है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम आ गए अपने टेलीग्राम चैनल पर। देखिए टेलीग्राम में अगर मान लीजिए किसी को जुड़ना है तो ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पर, और यहाँ पे डायरेक्ट आप पहुँच जाइएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं हमेशा आपके हित में भेजते रहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ, मंगल फॉन्ट का लेआउट के बारे में बताया गया है। और देखिए मंगल फॉन्ट में सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्ट ही देगा, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की अगर आपको चाहिए होगा रेमिंगटन गिल के लिए कि कौन से वर्ड को किस शॉर्टकट से हम निकाल सकते हैं, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, आप ले लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे बता दूँ आपको, देखिए ये रहा आपका नीचे। आइए 3 नंबर पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मंगल फॉन्ट टाइपिंग में 3 कीबोर्ड होते हैं, रेमिंगटन गिल, रेमिंगटन CBI, इंस्क्रिप्ट। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सीखें, क्योंकि यह सीखने में आसान है। और यदि आपको कृति देव 010 डेली फॉन्ट या टाइपिंग आती है तो आप रेमिंगटन गिल या CBI कीबोर्ड पर आसानी से मंगल फॉन्ट टाइपिंग कर सकते हैं। वर्तमान में देखिए इस बात को सुनिए, वर्तमान में ज़्यादातर परीक्षाओं में इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गिल की कीबोर्ड देखने को मिलता है। तीनों कीबोर्ड पर होने वाली टाइपिंग को मंगल फॉन्ट टाइपिंग कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे से संपर्क। दोस्तों यहाँ पे जो मेन बात लिखा गया है कि तीनों कीबोर्ड पर होने वाली टाइपिंग को मंगल फॉन्ट टाइपिंग कहा जाता है, जो कि आपने देखा होगा नोटिस में भी मंगल फॉन्ट का जिक्र किया गया है। तो आपको ये 2 लेआउट जरूर प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, सिर्फ एक लेआउट आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि रेमिंगटन गिल और इंस्क्रिप्ट दोनों ऑप्शन में हो गए, हो सकता है तीसरा भी CBI भी दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इंस्क्रिप्ट बोलता है, तो हम लोग भाई अपनी मांग रखेंगे
और तब तक एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठेंगे जब तक कि हम लोग का रेमिंगटन गिल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इससे आप दूर रहिए, इन सब टेंशन से माने हट कर रहिए। और आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्या इंग्लिश में टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोग का मानना है कि क्या इंग्लिश में टाइपिंग नहीं होगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदी में ही होगी। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं अपना विचार रखूँगा, आगे आप लोग सोचिएगा, ठीक है। चूँकि दोस्तों अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा गया है इसके बारे में कि सिर्फ इंग्लिश लेंगे या फिर हिंदी लेंगे या फिर दोनों लेंगे। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जिस जगह पर इंग्लिश और हिंदी का जिक्र है वहाँ पे तो ये दोनों एक साथ लिया जाएगा, एकदम एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं है, यानी सिर्फ कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपका कंप्यूटर संचालन और टंकन, तो इस जगह पे दोस्तों मेरे ख्याल से कोई एक सब्जेक्ट देना हो सकता है। मैक्सिमम जो चांस है वो नियमावली के आधार पर अगर जाइएगा तो सिर्फ हिंदी की जिक्र आती है, और अगर आयोग चाहती है कि इंग्लिश भी ले लेते तो बात अलग है। अगर दोनों ऑप्शन देती है कि हाँ भाई इंग्लिश भी दो चाहे हिंदी भी दो, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब तो लड़कों के लिए भलाई की बात है। और अगर वो डट कर बोलती है सिर्फ हिंदी ही लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं कहा गया है। तो फिलहाल जिस लैंग्वेज आप सीख रहे हैं वो सीखते रहिए, लेकिन मेरे ख्याल की अगर बात करें, अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप दोनों लैंग्वेज सीखें समय निकाल करके, क्योंकि फ़ायदा दोनों लैंग्वेज वालों का होगा। और देखिएगा आने वाला जब नोटिस आएगी तो बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों, और स्पीड वगैरह की बात मत करिए, जो होगा नोटिस के बाद समझ में आएगी। बस अपनी स्पीड को मिनिमम 30 का स्पीड में रखिएगा, 30 से कम मत रखिएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और आगे दोस्तों कुछ लोग बार बार पूछते रहते हैं एक ही चीज़ को कि भाई मान लीजिए फिजिकल फेल हो गए, टाइपिंग फेल हो गए तो नॉन टाइपिंग मिलेगा। तो अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस अगर ऊपर में है दोस्तों, और अगर मान लीजिए दोनों फेल होते हैं, नंबर अच्छा आ गया, नॉन टाइपिंग के लगभग आ गया, तो आपको आराम से मिलेगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को बार बार मत पूछिए एक ही चीज़ को, ठीक है। और रही बात 23 तारीख को दोस्तों, तो 23 तारीख को आप सभी को आना है, जितने भी डाउट्स हैं टाइपिंग से रिलेटेड और फिजिकल जो लिस्ट है उससे रिलेटेड, बस ये दो मांग हमारी प्रमुखता में है और इसी के लिए आयोग जाया जा रहा है दोस्तों। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या में आप लोग पहुँचेगा उतना ज़्यादा हमारी मांग जो डिमांड है वो एक तरह से देखिएगा कि ज़्यादा लय दिया जाएगा इस डिमांड पर, और आपको जो है नोटिस मिलने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। तो हमारी तरफ से स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के संस्थापक या डायरेक्टर जो भी कहिए वो ज़रूर जाएंगे, तो आप उनका सहयोग करिएगा। यही कुछ था दोस्तों। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं अभी भी तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।